Hi, so today we are going to discuss one of the best profit loss discount question which came in the recent examination. नाम क्या है ISCR। TCS ने इस क्वेश्चन को बनाया है एज यू नो कि TCS ही ऑलमोस्ट सारे पेपर लेता है। दैट मीन्स क्वेश्चन सेटर्स TCS पूल ऑफ माइंड के ही हैं। तो आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हो, चाहे एसएससी मेंस हो, बैंकिंग हो, कैट हो, जैट हो, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार रहना होगा। आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, वीडियो को करना है पॉज, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और ट्राई करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आई होप आपने वीडियो को पॉज की होगी, क्वेश्चन को पढ़ा होगा, सॉल्व किया होगा, ऑलमोस्ट सॉल्व कर ही लिए होंगे, या एटलीस्ट आफ्टर द सेशन आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तैयार होंगे। क्योंकि ये ट्रेंड देखा गया है कि क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, डेटा चेंज करके रिपीट करता है। आइए इस क्वेश्चन को क्रैक करते हैं। क्वेश्चन क्या है? अ शॉपकीपर सेल्स 1/3 ऑफ द आर्टिकल्स एट दिस। देखो हमारे पास क्या है? क्वांटिटी एंड हमारे पास क्या है? प्रॉफिट। तो हम क्वांटिटी और प्रॉफिट को लिख लेते हैं। वी हैव क्वांटिटी एंड वी हैव प्रॉफिट। सो मेरा क्या है? 1/3 ऑफ द आर्टिकल्स को आप 25% प्रॉफिट पे बेचते हो। प्रॉफिट को मैं प्लस साइन कर देता हूं, दिस इज व्हाट, और मैं पी को यहां से हटा देता हूं। आप अब समझ रहे होगे। 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, अगर आपने 1/3 को बेच दिया तो रिमेनिंग इज 2/3, और 2/3 का 1/4 अगर आप करोगे तो 1/6 ऑफ द रिमेनिंग को आप 40% लॉस पे बेचते हो। दैट इज 40% लॉस। लॉस को मैंने माइनस में लिखा। एंड द रिमेनिंग आर्टिकल, देखो आपके पास 1/3 है, 1/2 है, तो बचा रिमेनिंग क्या होगा? हाफ। हाफ आर्टिकल को आप बेचते हो क्या? प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 13 आर्टिकल। अब यहां पे गेम स्टार्ट होता है। मैंने मान लिया टोटल आर्टिकल्स मेरे क्या है? एक्स। ईच का प्राइस क्या है? ₹1। आप किसी और को भी मान लो, मैंने कहा ₹1 है, तो मैं बोल सकता हूं 13 आर्टिकल का प्राइस क्या होगा? ₹13, और ये मेरे प्रॉफिट के बराबर है। दिस इज व्हाट माय प्रॉफिट। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, क्वेश्चन में क्या बोला गया? 1/3 ऑफ द आर्टिकल्स आपका क्या है? 25% प्रॉफिट पे है, 1/6 दैट इज रिमेनिंग 40% प्रॉफिट पे है, 1/3 आप इसको लिख लेना, नथिंग एल्स। आपने टोटल कितना माना है? टोटल को एक्स माना है, तो आर्टिकल्स को मैं लिख सकता हूं 1/3 एक्स, 1/6 एक्स एंड द हाफ एक्स। लेट्स कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। यहां देखो परसेंटेज है, परसेंटेज हमेशा डेटा पे लिखता है। मतलब आपने 25% प्रॉफिट कमाना चाहा, कॉस्ट प्राइस को हमने कितना माना है? 1, तो आपने जो प्रॉफिट कमाया है वो 2.25 इन द रुपीज टर्म है। यहां जो लॉस है 0.4 लॉस टर्म्स है, और यहां 13 रुपीज का पूरा प्रॉफिट है। मतलब हाफ ऑफ द आर्टिकल्स पे आपने 13 रुपीज का इंटायर इंटायर हाफ पे आपने कमाया है। यहां जो आप कमा रहे हो ना, इसे याद रखना, ₹1 जो आपने कॉस्ट प्राइस मानी है वो क्या मानी है? ईच का। एक का कॉस्ट प्राइस ₹1 है, तो ये 0.25 ईच प्रॉफिट है। इसे याद रखना, ये क्या है? ईच का प्रॉफिट। आई होप ये क्लियर है। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि हमने टोटल को एक्स माना, हर एक की कॉस्ट प्राइस को 1 मानी है, दैट मीन्स ईच कॉस्ट प्राइस। तो 13 का जो कॉस्ट प्राइस होगा ₹13 होगा। 1/3 ऑफ द आर्टिकल्स को मैंने 25% प्रॉफिट पे बेचा, कॉस्ट प्राइस मैंने 1 माना था, तो ईच 0.25 प्रॉफिट पे गया। रिमेनिंग 1/4 दैट इज 1/6 0.4 लॉस पे हुआ है, बिकॉज अगर आपका कॉस्ट प्राइस ₹1 है, आप 40% लॉस है, तो ये आप बस इसको लिख लो। और ये जो हाफ आर्टिकल है उसमें टोटल ₹13 का प्रॉफिट हुआ है, ये हमें पता है, ये टोटल है, ये टोटल है। तो मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करूंगा, बताओ बॉस प्रॉफिट कितना हुआ, तो ये यहां से यहां प्रॉफिट हुआ है 1/3 एक्स इंटू पॉइंट दिस इज इक्वल टू 1/4 का प्रॉफिट हुआ है, 1 पे 1/4। यहां आपका लॉस हो रहा है 16x इंटू 0.40 को हम लोग लिख सकते हैं व्हाट, दिस वन इज 2/5 का लॉस हुआ है, और टोटल 13 रुपीज की प्रॉफिट यहां हुई है। दैट मीन्स 3 ट्रांजेक्शन हुआ है, और हमने कहा कि प्रॉफिट को मान लेते हैं y%। प्रॉफिट को क्या मान लेते हैं? दिस इज अ टोटल प्रॉफिट। ये मेरा क्या है? टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट को मैंने कॉस्ट प्राइस पे निकाल दिया। सिंस हमने एक्स आर्टिकल माना था, ₹1 थी, तो जो मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस था वो क्या था? ₹x। हमने इसको निकाल दिया, और इस पे हमने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऐसा करते हैं, जो जितने भी एक्स टर्म्स हैं एक साथ लाते हैं, तो ये क्या होगा? XY/100, ये माइनस यहां से यहां अगर जाएगा तो -x/15 होगा, और ये उधर, क्योंकि ये माइनस उधर जा रहा है, तो ये -x/12 होगा, इक्वल टू क्या होगा? 13 होगा। टेक एक्स कॉमन लेते हैं, ये y/100 जाएगा, -1/15 -1/12 होगा। टेक एक्स को एज इट इज। एलसीएम कितना हो गया मेरा? एलसीएम 300 हो गया, यहाँ 3y हो गया। 50 300 इज 20, और यहाँ माइनस है, जस्ट एक मिनट, ये प्लस आया था, माई मिस्टेक। यहाँ पे एक थोड़ी सी मेरे से मैंने लिखने में गलत कर दी। मैं आपको फिर से बताता हूँ कि क्या होना चाहिए था। पहला,
ये जब उधर जाएगा तो प्लस होगा, ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस होगा, यहाँ प्लस होगी, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। और 12 अगर आप 300 के टाइम पे जाओगे तो आपके पास कितना जाता है? देन 12 के साथ ये जाएगा -25। दिस डेटा इज इक्वल टू 13। ये डेटा 13 है। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 13 इंटू 300। देखो इसे बनाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, आपको लगेगा कितना? 60 सेकेंड अप्रॉक्स। करना क्या था, हमने हर एक आर्टिकल को फ्रैक्शन में बांटा, 1/3 रिमेनिंग का 1/4 ये। इस पे मैंने ईच 0.25 का प्रॉफिट कमाया है बिकॉज कॉस्ट प्राइस 1 है, मैंने निकाल दिया टोटल प्रॉफिट। इस पे मैंने 0.4 का लॉस निकाला है तो मैंने टोटल लॉस निकाल दिया, और यहाँ जो हाफ आर्टिकल बचा था उसमें 13 रुपीज का लॉस जो है टोटल, हमने टोटल प्रॉफिट निकाल दिया। दिस इज टोटल प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन द स्टेप प्रोसेस। या जब भी प्रॉफिट निकलती है तो कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस इज द टोटल एक्स पे मैंने प्रॉफिट निकाला, हमारे पास ये डेटा आ गया। अब इस डेटा के बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो आपने मेहनत से डेटा क्या निकाला, x इंटू 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 13 इंटू 300। 300 को हम इस टाइप से फैक्टराइज करके लिख देंगे। बस आपको इस स्टेज पे पहुंचना और क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहां पे क्या है, 1/3 ऑफ द आर्टिकल्स। देखो आर्टिकल्स हमेशा इंटीजर होता है। अगर आपको ये बात पता चल गई कि आर्टिकल्स क्या होता है, हमेशा इंटीजर्स होता है, इसका मतलब x जो आपने माना था वो इंटीजर है, और राइट हैंड साइड में भी सब कुछ इंटीजर है, तो 3y माइनस 5 भी इंटीजर्स होना चाहिए। अब x इंटू 3y माइनस 5 एक्चुअली इस वैल्यू के बराबर है, तो हमें पता है 3y माइनस 5 इसका फैक्टर होगा। बस कहानी खत्म। आपने इतनी जो मेहनत करी है वो बस ये निकालने को कर दी है कि प्रोडक्ट फॉर्म में मैं लिख लूं। हमने प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा, हमें पता था ये आर्टिकल है, अगर ये आर्टिकल है तो x इंटीजर होगा, अगर ये इंटीजर होगा तो ये भी इंटीजर होगा। दो इंटीजर्स मल्टीप्लाई होकर एक इंटीजर्स देते हैं, इसका मतलब 3y माइनस 5 एक्चुअली इसका फैक्टर होगा। अब मैं ऑप्शन नंबर 1 को देखता हूं, अगर मैं 11 डाल दूं यहां पे, तो यहां देखो ये 33 माइनस 5 28 होगा। 28 में 7 तो है नहीं, 28 इज नॉट द फैक्टर ऑफ माई मतलब जो ये है। दूसरा अगर मैं 9 डालता हूं तो ये 27 माइनस 5 22 होगा। 22 इज ऑल्सो नॉट द फैक्टर ऑफ 13 इंटू 3 इंटू दिस। थर्ड ऑप्शन डालते हैं 8, 8 3 जा 24 माइनस दिस 19, 19 इज ऑल्सो नॉट द फैक्टर ऑफ आर RHS। फोर्थ ऑप्शन डालते हैं 6, 6 3 जा 18, 18 माइनस 5 13, यस 13 इज द वन ऑफ द फैक्टर्स। सो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 6%, और यही आंसर होगा। लेकिन एक्चुअली जो क्वेश्चन में था वो 11% के बदले 10% भी क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था। तो अगर मैं 10% डालता हूं किसके बदले, 3y माइनस 5, अगर आप 10 डालते हो, y इज द परसेंटेज टर्म जो मैंने एज्यूम किया है, तो ये 30 माइनस 5 25 हो जाएगा, और 25 इज द वन ऑफ द फैक्टर टर्म्स जो हमारे आरएस का है। तो क्वेश्चन में 10 और 6 दोनों थे, दोनों सही हो जाएंगे। ICAR के बच्चे आप टेंशन मत लो, ये क्वेश्चन को हटा देंगे क्योंकि आपके दो आंसर सही थे, बट मैंने क्वेश्चन को रेक्टिफाई किया और इस टाइप से क्वेश्चन में मैंने 11 डाल दिया आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन गलत था, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिख सकते हैं जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इंटीग्रल सॉल्यूशन। कुछ नहीं करना है, हमें बस क्वेश्चंस को समझना है, लिखना है, सॉल्व करना है। मैं आपको एक बार फिर से स्टेप बता दूं कि आप कंफ्यूज हो जाओ, आप यहां पे आर्टिकल लिखना 1/3 x 1/6 रिमेनिंग x, कॉस्ट प्राइस को 1 मान लेना, टोटल कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी हो जाएगी, x 1 रुपीज पे, दैट इज 1 रुपीज, आप 100 भी मान सकते थे बट 1 मान लो। 1 रुपीज पे 25% का लॉस मतलब 0.25 या 1/4 का प्रॉफिट होगा, नॉट द लॉस, प्रॉफिट होगा। यहां 40% का लॉस हो रहा है, दैट मींस 1 रुपीज पे 4.40 40 पैसे का लॉस है, विच वन इज 2/5 और नेगेटिव साइन। यहां टोटल ओवरऑल कितना है, 13 है। सारे स्टेप्स को ऐड कर दो, कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट बाई 100 ही आपका कॉस्ट प्राइस मतलब प्रॉफिट होता है, इसको ऐड कर दो, और ये जो आपका प्रॉफिट है ना, बस इसको खोजना स्टार्ट कर दो कि आपके RHS का फैक्टर है या नहीं। ऑप्शन चेक कर दो, जो फैक्टर होगा वही आंसर हो जाएगी। तो आई होप ये क्लियर है, एंड मुझे लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में दिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस अगर दिख रहे हैं तो आगे भी दिखते रहेंगे। तो आप आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना, क्योंकि आप जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप बहुत अच्छे मार्क्स की तरफ अचीव नहीं कर सकते हो। मैंने हर एक स्टेज पे आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कैट का क्रैश कोर्स मैं लेके आ रहा हूं, विच वन इज स्टार्टिंग फ्रॉम 17 अगस्त। बहुत लिमिटेड फीस है, बहुत लिमिटेड सीट भी है।
फीस हमारी कितनी है? फीस हमारी 2000 है, सीट कितनी है? 300। अब कैट क्या किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, मैं आपके लिए मैथ्स DILR का प्रैक्टिस क्वेश्चन ला रहा हूं। प्रैक्टिस के साथ हम कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। मैं उसके बाद बोलता हूं कि इसके आगे पूछो तुम कैट में क्या पूछते हो, एसएससी या किसी भी एग्जाम में क्या पूछते हो। दिस इज अ कैट क्रैश कोर्स, ज्वाइन कर लीजिए। आपका लाइव सेशन होगा, मैं टाइम बहुत जल्द अपडेट कर दूंगा। अगर बाई चांस लाइव सेशन मिस होता है तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कुछ प्री रिकॉर्डेड मैं पहले सेशन दे दूंगा कि इसको देख लो, हेल्प करेगा। एंड प्रैक्टिस करेंगे। बस 100 डेज में, आने वाले 100 डेज में आप इतना कर लो, स्कोर जो आपका अभी आ रहा है वो डेफिनेटली इंप्रूव करेगा, या अगर अच्छे स्कोर आ रहे हैं तो उससे नीचे तो नहीं जाएगा। ये कोर्स आपका कहां मिलेगा? एजुकेशन ऐप पे या एजुकेशन की साइट पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, या इस फोन नंबर पे आप बात कर सकते हो। लेकिन आपने कहा सर मुझको कॉन्सेप्ट के साथ, प्रैक्टिस के साथ कॉन्सेप्ट भी चाहिए, तो नंबर सिस्टम का सेल्फ स्टडी प्री रिकॉर्डेड मैंने डाल दिया, आप वहां से कॉन्सेप्ट देख लो। उससे ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा होना नहीं चाहिए। अरिथमेटिक के भी सारे कॉन्सेप्ट प्री रिकॉर्डेड, एनरोलमेंट ओपन हो गई है, बहुत लिमिटेड फीस है। एंड एडवांस मैथ का भी प्री रिकॉर्डेड कॉन्सेप्ट्स आपके ऐप में आ गया है, आप वहां से परचेज कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो एज पर योर नीड। बट मैं बोलता हूं, सिंस अभी तक जो एनरोलमेंट हो चुकी है, आज अभी जो मैं देख रहा था, वो टोटल 209 ही लेफ्ट है, 91 एडमिशंस हो चुका है। तो आप देते रहो अपना बेस्ट, मैं दे रहा हूं अपना बेस्ट। आपके कोई भी डाउट्स हो तो टेलीग्राम ग्रुप या कहीं भी आप मुझसे कनेक्ट हो, आप मुझसे पूछो। क्वेश्चन अच्छा होगा तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं नहीं बोलूंगा, आपको पूरा लिखना है, आपको प्रोडक्ट फॉर्म में कंपेयर करना है, और आप जहां पे y माने हो, मैंने y को क्या माना है? प्रॉफिट, और यही मेरा आंसर है, उसको इसके फैक्टर्स में ब्रेक कर देना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रही बात की अगर ये 6 होता है, बाय द वे मान लो अगर मैं इसको 6 मानता हूं तो जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 300। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने परसेंट कितने आइटम पे मिलेगा। क्वेश्चन में 10 भी था, अगर आप 10 डालना चाहते हो, देखना अगर आप इसको 10 डालना चाहते हो तो जो आपकी x की वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 156। डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है। तो मैंने आज अपना बेस्ट देने का कोशिश किया है, आप देते रहो अपना बेस्ट। हम जब दोनों बेस्ट देते रहेंगे, रिजल्ट तो बेस्ट आएगा ही आएगा। तो मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, क्लासरूम में, क्योंकि हमें तो बेस्ट देना है। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।